पटना में विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई। चर्चा में आ गया लालू प्रसाद यादव का बयान। लालू प्रसाद यादव मजाकिया अंदाज में हालांकि यहां पर अपना बयान दे रहे थे और उन्होंने जो कुछ कहा उसको भविष्य की राजनीति से जोड़कर कई एनालिस्ट ने देखा। उन्होंने कहा आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनकर आपके पीछे पीछे चलेंगे। दूल्हा बनने से उनका तात्पर्य क्या था? वो सिर्फ राहुल की शादी के इर्द गिर्द बात नहीं कर रहे थे, भले ही उनका अंदाज वही था। उनकी मम्मी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी मम्मी कहती हैं कि आप सुनते नहीं हैं, हमारी बात मान लीजिए, दूल्हा बन जाइए, हम बाराती बनकर चलेंगे। अब क्या होगा दूल्हे का और क्या होगा बारात का, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि राहुल के चुनाव लड़ने पर ही अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, विपक्षी एकजुटता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो जो इशारों में उन्होंने दूल्हा बनने की बात कही थी, उस बयान का क्या होगा, ये समझने जैसी बात है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय नेता भी हैं, पूर्व रेल मंत्री हैं और फिर सजा भी काट चुके हैं, तो इस वजह से भी चर्चा में रहे। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के नंबर 1 नेता राहुल गांधी को लेकर कोर्ट के आए ताज़ा फैसले ने उनको सोचने पर मजबूर किया होगा और विपक्षी एकजुटता के तमाम अन्य दलों को भी। 23 जून को जब राहुल गांधी पटना आए थे और लालू प्रसाद यादव ने उनकी शादी की बात कही थी, तो राजनीतिक विश्लेषकों ने उन्हें इशारों में विपक्षी एकता के दूल्हे के रूप में सजाने तक की बात मान ली। कहा गया कि लालू इशारों में बहुत गूढ़ बात कह जाते हैं। तो क्या अब विपक्षी एकता के दूल्हे का ये विकल्प यहीं खत्म हो गया? 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में दूसरा दूल्हा तय होगा। संयोजक घोषित नहीं हुआ है, मगर नाम जो है वो उन इशारों मिलते रहे। 12 जून की तारीख फेल होने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब 23 जून को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश भर के 15 दलों के नेताओं को बैठक में बुलाने में सफल रहे, तो उनका संयोजक बनना तय था। लेकिन अध्यादेश को लेकर कांग्रेस से टकराव के कारण जिस तरह से विपक्षी एकता की बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होने के पहले आम आदमी पार्टी के दोनों नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान निकल गए, उसके कारण सारी घोषणाएं टाल दी गईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संयोजन में बैठक की बात कही। बाकी नेताओं ने इस शब्द का इस्तेमाल भले न किया हो, लेकिन बैठक का अगवा कहते हुए बधाई जरूर दी। संयोजक की बात के बाद जब लालू प्रसाद यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने राहुल गांधी को जल्दी दूल्हा बनने के लिए कहा। इस पर हंसी तो हुई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात को शादी से मोड़ते हुए विपक्षी एकता के दूल्हे यानी लीडर या नेता या चेहरे के तौर पर मोड़ दिया। राहुल को भावी पीएम क्या बताया गया था? राहुल गांधी पटना आए तो विपक्षी एकता की बैठक के पहले सदाकत आश्रम में कांग्रेसियों से मिले, उन्हें संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम में उस महिला विधायक ने भी शिरकत की थी जिन्होंने बिहार विधानसभा के सामने और वीरचंद पटेल पद पर होर्डिंग बैनर के जरिए राहुल गांधी को भावी पीएम बताया था। सांसद खो चुके राहुल के अलावा अरविंद केजरीवाल को भी पीएम बताने वाले पोस्टर लगाए गए थे। अगर लालू का इशारा वो था तो अब क्या होगा? राहुल गांधी की सांसदी जा चुकी है। शुक्रवार को आए फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तो है, लेकिन शुक्रवार के फैसले के बाद राजनीतिक गलियारे में भी ये मान लिया गया है कि 2024 में उनके नाम पर विचार का विकल्प नहीं रहेगा। अगर लालू ने यह सोचकर किया हो तो ऐसे में वो इशारा अब किसी काम का नहीं है। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड रिसर्च के अध्यक्ष सुनील कुमार सिन्हा कहते हैं 18-19 जुलाई की बैठक कांग्रेस बुला रही है, कांग्रेस इसका संयोजन कर रही है और ये बैठक अगर सफल रही तो संयोजक का नाम राज्यों में प्रभाव के आधार पर सीटों के बंटवारे और नए गठबंधन का नाम घोषित किया जाएगा। विपक्षी एकता के दूल्हे का नाम तय नहीं होगा, ये भी तय है। संयोजक पहले तो दूल्हा नहीं रहे हैं, इसीलिए इस बार भी पहले से घोषित कुछ नहीं होगा। यानी राहुल गांधी वो दूल्हा नहीं रहे जो इशारों में कह रहे थे लालू प्रसाद यादव। तो हाई कोर्ट का ये जो फैसला है बहुत बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है कि जिस चेहरे को कांग्रेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्या वो चेहरा पहले से ही रेस से बाहर हो गया? और अगर ऐसा हुआ तो फिर किसके नाम पर विचार होगा? हालांकि प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे भी नामों पर विचार होता है, लेकिन एक बार फिर सुई मुड़ जाती है। क्या नीतीश कुमार को फिर कन्वीनर बना दिया जाएगा? देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के लिए फैसला आसान नहीं है। कांग्रेस का पूरा इन्वेस्टमेंट, पूरी ताकत जो है वो राहुल गांधी के चेहरे को मजबूत करने पर लगी। वही राहुल गांधी क्या चुनाव लड़ पाएंगे, इसी पर अभी तलवार लटक रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।